Hello everybody, this is Harshwardhan Singh. Welcome to our educational channel Rot Free Learning. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन के लास्ट टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को कवर करेंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पॉपुलेशन को हमने उसकी एज के बेसिस पे 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड किया था, यंग पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन एंड एजिंग पॉपुलेशन। एंड हमने समझा था कि जो यंग पॉपुलेशन एंड एजिंग पॉपुलेशन होती है वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। डेट मीन्स कि अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहती है, जबकि वहीं जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन और वर्क करती है एंड अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है। एंड आज के इस टॉपिक में हम वर्किंग पॉपुलेशन को उसके डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और वर्क के बेसिस पे डिवाइड करके समझेंगे। दोस्तों, हम हमारे आसपास देखते हैं कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में इंगेज्ड है, जैसे एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा। एंड इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के बेसिस पर जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो इसी को हम कहेंगे वर्किंग पॉपुलेशन का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। The distribution of working population on the basis of their different occupations is referred to as occupational structure. अब वर्किंग पॉपुलेशन के ऑक्यूपेशन को हमने 4 एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया है: प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शियरी एक्टिविटीज़ एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। इन चारों एक्टिविटीज़ को हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में कवर करेंगे, बट फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं एंड न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। वहीं टर्शियरी एक्टिविटीज़ में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड एक्सेट्रा। जबकि क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में वो जॉब्स आ जाती हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है, जैसे एजुकेशनल फील्ड में रिसर्च, मेडिकल फील्ड में रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। वर्किंग पॉपुलेशन की कुछ पॉपुलेशन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे, कुछ क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में इंगेज रहे, वहीं कुछ सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में इंगेज है। ये तो हमने वर्किंग पॉपुलेशन के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को समझा। अब हमें समझना है कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या पता लगता है। द प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन engaged in these 4 sectors is the good indicators of the levels of economic development of a nation. That means कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से हमें किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है। जैसे किसी कंट्री को हम डेवलप्ड कब कहेंगे? जब वहाँ पर इंडस्ट्रीज होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बेटर होगा। एंड अगर उस कंट्री में ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मीनिंग ये है कि वहाँ की लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर्स में इंगेज्ड है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ इन सेक्टर्स से रिलेटेड है। डेट मीन्स कि अगर किसी कंट्री की लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सेक्टर्स में है तो इससे समझ में आता है कि वो कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड है। एंड इन डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर भी टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस होता है, जैसे मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग एज कम्पेयर टू हैंड पिकिंग एंड प्लांटिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जबकि वहीं अगर किसी कंट्री की लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है तो इससे समझ में आता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी अभी प्रिमिटिव स्टेज पर है, क्योंकि इन डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर अभी टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं हुआ है, जैसे फिशिंग एंड फार्मिंग अभी इतनी मैकेनाइज्ड नहीं हुई है। एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर्स में मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजिकल वर्क, जबकि वहीं डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर्स में भी टेक्नोलॉजिकल वर्क ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैनुअल वर्क। होप आपको समझ में आया होगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से हमें कैसे किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है। एंड आज हमारा क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन भी यहीं फिनिश्ड होता है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। स्टे कनेक्टेड विथ अस।